हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। उसमें सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट टॉप हायर 2025 ऑफ फ्रेशर्स, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। डिटेल में बात करें तो जॉब पोजीशन इसका ट्रेनी जूनियर डाटा एनालिस्ट रहेगा। इसके लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है कंपनी की तरफ से, कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इसका जॉब कैटेगरी रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ ट्रेनी जूनियर डाटा एनालिस्ट इन कॉग्निजेंट कंपनी इस रिक्रूटमेंट की तरफ से, तो क्या जिम्मेदारी आपको निभानी होगी हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो कस्टमर डाटा मैनेजमेंट ध्यान देना होता है। जैसे कस्टमर का जो डाटा रहता है उसे मैनेज करना होता है, प्रोसेस करना होता है, उसे एक्यूरेटली यूजिंग एक्सेल के अंतर्गत जो है पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट करना होता है। कस्टमर सर्विस को हैंडल करना होता है, जैसे कंप्लेंट्स आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं, उसे प्रोफेशनली और इफिशिएंटली वे से आपको हैंडल करने होते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं। टीम कोलैबोरेशन के साथ आपको जो है कस्टमर सर्विस प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए वो आपको जो है नए रास्ते आप सजेस्ट करने होते हैं, नए नए तरीके आप आपको ढूंढने होते हैं। डाटा एनालाइज करना, जैसे मॉनिटर करना कस्टमर फीडबैक को टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। और जो भी कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, जो भी सवाल जवाब का लेन देन होगा, उसे सारे चीजें जो है रिकॉर्ड करना होता है, डिटेल में मेंटेन करना होता है। रिपोर्टिंग, जैसे रिपोर्ट एंड अपडेट्स को जनरेट करना ऑन कस्टमर सर्विस मैट्रिक्स हो गया। प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है, नए कस्टमर सर्विस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना, उसके लिए असिस्ट प्रोवाइड करना। टीम ट्रेनिंग के साथ आपको जो है नए टीम मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग वहाँ पे सपोर्ट करनी होती है। डोमेन नॉलेज होना चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ द लाइफ जो साइंस इंडस्ट्री रहता है उसे यूटिलाइज करना चाहिए टू एड्रेस कस्टमर नीड। ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। कंप्लायंस करना विद इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड कंपनी पॉलिसीज, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है, इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना होता है, जैसे पुराने जो कैसा है आपको डिफरेंट डिफरेंट शीट में काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और हाइब्रिड वर्क मॉडल में काम करने की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले 62 डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी फील्ड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन 2022 23 24 के जो पास आउट्स है वो एक्सपेक्टेडली जो है अप्लाई करके देख सकते हैं, और 25 में जिनका ग्रेजुएशन अप्लाई होने वाला है कंप्लीट, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर्स भी हो या 2 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स में डाटा एनालाइज एंड रिपोर्टिंग की स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग एक्सेल एडवांस के बारे में नॉलेज है, प्रोफेशन से तक प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। डोमेन नॉलेज, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट विद इन द लाइफ जो साइंस सेक्टर रहता है, वो अगर उसके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज हो, तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। कस्टमर सर्विस में अच्छी खासी होनी चाहिए, डाटा मैनेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए, टीम वर्क की एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कंप्लायंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एक्सेल शीट्स के ऊपर, अगर एक्सेल में काम करने की जो सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल कोर्स अगर आपने किया है, तो एक प्रेफरेंस आपको वहाँ पे मिल सकता है। वर्क लोकेशन कोलकाता रहेगा। इस वीडियो की जुड़ने की जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मेडपेस कंपनी की तरफ से। मेडपेस आईएनसी टॉप हायर 2025 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फ्रेशर्स, यहाँ पे भी फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो यहाँ पे एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर क्यूए टेस्ट इंजीनियर इसका जॉब रोल रहेगा। एंट्री लेवल मतलब फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट इसका जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसकी कैटेगरी रहेगी, फुल टाइम जॉब रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे वेरियस टाइप ऑफ जो टेस्ट रहते हैं, मैनुअल, एक्सप्लोरेटरी, ऑटोमेटेड, वो सारे टेस्ट को आपको एग्जीक्यूट करना, डिजाइन करना होता है। कंप्रेहेंसिव टेस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है, टेस्ट केस, टेस्ट प्लान, उसे मेंटेन करना, क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है एज अ सॉफ्टवेयर क्यूए टेस्ट इंजीनियर इन एंट्री लेवल। क्वालिटी एश्योरेंस पे ध्यान देना होता है, जो सारे सॉफ्टवेयर है, जो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सॉफ्टवेयर डिफेक्ट एंड इनकंसिस्टेंसी को रिपोर्ट करना, आइडेंटिफाई करना, और रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होने की जिम्मेदारी आपकी रहती है उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। रिक्वायरमेंट एनालाइज, जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को रिव्यू एनालाइज करना टू एंश्योर थ्रू टेस्ट कवरेज हो गया। कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है, डेवलपर, एंड यूजर एंड अदर स्टेक होल्डर के साथ आपको काम करना होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ध्यान देना होता है, और यूजर एक्सेप्टेंस जो टेस्टिंग रहती है उसे भी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो एजुकेशन की बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिलेटेड फील्ड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर एग्जीक्यूटिंग मैनुअल टेस्ट केस और फॉर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग को कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज है, प्लस पॉइंट आपको वहाँ पे मिल सकता है। टीम वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, टेक्निकल कंप्यूटर स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस है, मतलब रेगुलेटरी जो रेगुलेटेड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, तो प्लस पॉइंट मिल सकता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। वर्क लोकेशन नवी मुंबई रहेगी। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एनालॉग डिवाइस कंपनी की तरफ से। एनालॉग डिवाइस कंपनी टॉप हायर 2025 ऑफ फ्रेशर्स, फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एम्बेडेड
एम्बेडेड टेस्टिंग रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले टेस्ट केस डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है। टेस्ट केस जो है क्रिएट करना होता है बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। टेस्ट ऑटोमेशन पे ध्यान देना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है ऑटोमेट टेस्ट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, पाइथन, मैटलैब के अंतर्गत। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को बिल्ड करना होता है, इवेल्युएट करना होता है सोल्यूशन फॉर द टेस्टिंग न्यू फीचर्स। टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेंटेन करना, सपोर्ट करना द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वन वर्क फ्लोज। कोलैबोरेट करके आपको काम करना होता है टू एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। टेस्टिंग एंड रिपोर्ट पे ध्यान देना होता है, जैसे टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट रिजल्ट हो गया, इस सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना होता है और कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट को जनरेट करना होता है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सब सीधी बात है, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर से लेके 4 साल तक का जो एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पाइथन मैटलैब के बारे में प्रोफिशिएंसी, फैमिलियर होना चाहिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल के बारे में, सी प्रोग्रामिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें, बैटरी सिस्टम जैसे सिमुलेशन जो रहता है, कॉलेज रहता है बैटरी सिस्टम के, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ऑटोसार, जिसके ऑटोसार प्लेटफॉर्म के बारे में हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज, तो प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक प्रेफरेंस के तौर पर आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल और टीम वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए। वर्क लोकेशन बैंगलोर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, प्लूरल साइड कंपनी की तरफ से, प्लूरल साइड टॉप हायर 2025 जूनियर एनालिस्ट डील ऑपरेशन, ऑनलाइन रिमोट जॉब रहेगा। डिटेल में बात करें तो यहाँ पे जूनियर एनालिस्ट इन डील ऑपरेशन, टाइप भी वही है, जूनियर एनालिस्ट इन डील ऑपरेशन। रोल क्या बात करें तो सबसे पहले सेल्स सपोर्ट को जो है क्रिटिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है रिसोर्स एंड इंश्योर स्मूथ सेल ऑपरेशन। प्री सेल सपोर्ट पे ध्यान देना होता है, प्लेटफॉर्म एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है, जैसे सेल्स ऑपरेशन और फाइनेंस लीगल टीम के साथ टू इंश्योर स्मूथ सेल्स प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको जो हैंडल करना होता है, जो टास्क रहते हैं रिलेटेड टू सेल्स हो गया, सच एज प्रिपेयरिंग कोड्स एंड प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है, उसे एड्रेस करना, उसे हैंडल करना। प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है, एनालाइज करना होता है, गैदर करना होता है, डाटा को रिसर्च करना होता है टू सपोर्ट सेल्स एक्टिविटीज, और टीम सपोर्ट के साथ आपको काम करना होता है। कौन कौन एलिजिबल है, तो बैचलर डिग्री आपके पास है इन एनी फील्ड, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। की सपोर्ट मेंबर के बारे में नॉलेज है इन द पास्ट फेस टेक्निकल सेल्स टीम इन्वॉल्वमेंट, तो रेफरेंस मिल जाता है, मैंडेटरी नहीं रहेगा। ओपन टू वर्किंग इन डिफरेंट टाइम जोन, जैसे एनए, ईएमईए और एपीएससी के अंतर्गत काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। की स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, प्रायोरिटाइज और मीट डेडलाइन की एबिलिटी होनी चाहिए, और लर्निंग एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यू विल ब्रिंग, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस मिलेगा आपके पास सेल्सफोर्स, सीआरएम, तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। एमएस ऑफिस सूट के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, गूगल वर्कशॉप के बारे में जो है वर्क स्पेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और फॉरवर्ड थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। वर्क लोकेशन हाइब्रिड इंडिया रहेगा, मतलब रिमोट वर्क के तौर पर आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो इस वीडियो में हमने 4 जॉब के रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक प्लूरलसाइड कंपनी की तरफ से, एक एनालॉग डिवाइस कंपनी की तरफ से, तीसरा मिडपेस कंपनी की तरफ से, और चौथा कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। और कैसे अप्लाई करना है, तो इन चारों की अप्लाई लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चारों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते हुए कुछ भी परेशानी आती है तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।